हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम सब इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था कि कौन सी इकोनॉमिक्स जो है मतलब किस किस कैटेगरी की दुनिया में मतलब अर्थव्यवस्था चलती है। उस अर्थव्यवस्था खत्म होने के बाद हम सब अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था में आमतौर पर होता तो 5 क्षेत्र है, लेकिन मोटा मोटी सारी किताबों में 3 क्षेत्र दी गई है। वही 3 क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न आते हैं और 3 क्षेत्र क्या क्या होते हैं उस सब के बारे में हमसे देखेंगे। ठीक है, पहला क्षेत्र है जो आपका हमसे देखने को मिलता है वो है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र वो हुआ जो पर्यावरण से डायरेक्ट जुड़ा होता है। जैसे हम कोई भी चीज प्राप्त करते हैं तो वो डायरेक्ट पर्यावरण से प्राप्त किया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट हम सब पर्यावरण से इसमें जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कृषि करते हैं तो हम डायरेक्ट पर्यावरण से जुड़े रहते हैं, भूमि से, जल से, ये सब जुड़े रहते हैं ना। तो जैसे हो गया कृषि, हो गया वानिकी, हो गया मत्स्य पालन, हो गया, है ना। ये सब है जो हम सब नॉर्मली हम सब जाके या तो डायरेक्ट जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, नहीं तो जल से जुड़े हुए रहते हैं, यही सब काम है। तो ये सारे चीज़ों से उत्पादित जो भी चीज़ होती है उस सब को हम सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पशुपालन हो गया, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आया। उत्खनन हो गया, कोई भी चीज जमीन से जैसे कोई लोहा निकालना है, चांदी निकालना है, सोना निकालना है, ये सारे क्षेत्र जो आते हैं वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं। ईटीसी और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। अब आता है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र वो कहता है जैसे हाँ, ये प्राथमिक क्षेत्र को मतलब अपने लिए इस्तेमाल करता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करता है। अब इसका क्या मतलब? जैसे अगर मान लिया जाए कि हम उत्खनन करके क्या निकाले, लोहा निकाले और लोहा को ले गए फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में लोहा से बना दिए एक गाड़ी बना दिए। ठीक है, तो देखिए लोहा निकाले कहाँ? प्राथमिक क्षेत्र से। चूंकि जो भी हम भूमि से जुड़े कोई काम करते हैं तो उसको हम सब प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, लेकिन लोहा निकालने के बाद हमने उसका क्या किया, गाड़ी बना दिया। तो गाड़ी जो बनाया गया वो किससे बनाया? लोहा से बनाया गया। और गाड़ी जो भी बनाया गया वो क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में, क्योंकि विनिर्माण किया गया वो उसी लोहा को विनिर्माण। अब जैसे सोना निकाले तो सोना जमीन से निकाले ना, तो सोना जमीन से निकाले तो वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र है। इसी सोना को हम बना दिए, कोई आभूषण बना दिए पहनने के लिए, तो उसको कहाँ कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र में कहेंगे। इसी लोहा से और कुछ बनाया जा सकता है, जहाज बना दीजिए, है ना। उसके बाद आप बना दीजिए और कुछ भी बना सकते हैं, आपको जो कार बना दीजिए, है ना, कोई खिलौना बना दीजिए, कुछ भी आप बना सकते हैं। लेकिन बनेगा कहाँ? इसी से निकाला हुए कच्चे माल से। जैसे कहेंगे कि बताइए कि जो गद्दा बनता है उसको किस क्षेत्र में आप रखिएगा? तो देखिए, पहली बात तो कोई भी चीज होगा पहले रुई उगाई जाएगी, तो रुई उगाई जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि शुरू से कच्चा माल। अब उस रुई को बुनाई करके उसको किसी कपड़े के अंदर क्या किया जाएगा? उसको भरा जाएगा और फिर उससे बनेगा, तो उसको क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में होगा। अब जैसे कहेंगे कपड़ा को क्या कीजिएगा? प्राथमिक क्षेत्र कि द्वितीयक क्षेत्र? तो आप एक बात बताइए, कपड़ा की क्या किसी पेड़ में उगता है? नहीं उगता है, यानी पर्यावरण से डायरेक्ट नहीं प्राप्त होता है। तो हम कपड़ा को भी कहाँ कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र में कहेंगे। कपास उगाएंगे, फिर कपास से सूती वस्त्र मतलब जो भी है वस्त्र उससे बनेगा, ठीक है, मशीन के थ्रू, तो वो आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में। कोई भी कच्चा माल आएगा तो वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र में, और उससे कोई सामान बना होगा तो उसको कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, इसीलिए इसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र इसको कहा जाता है। इस विनिर्माण में कौन कौन आ सकता है? गाड़ी आ जाएगा, जहाज आ जाएगा, कपड़ा आ जाएगा, बहुत सारे चीज जो भी आपका बनता है वो सारे चीजें, जो भी चीज फैक्ट्री में बनती है ना, वो सारे चीज आएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी को हम सब एक और क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसको हम सब कहते हैं मतलब विनिर्माण क्षेत्र भी इसी को कहा जाता है, या फिर औद्योगिक क्षेत्र भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसको 2 नाम से जानते हैं आप, या तो लिख सकते हैं या जगह नहीं है तो लिख सकते हैं यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी कह दीजिए, औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र कह दीजिए, विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक चीजों का इस्तेमाल जो होता है द्वितीयक क्षेत्रों में होता है। जितनी भी मशीनरी, फैक्ट्री, वो सारी चीजें किस में आती है? आपके द्वितीयक क्षेत्र में ही आते हैं। अब आता है आपका तृतीयक क्षेत्र।
तृतीय क्षेत्र में समझ आइए, यहाँ ना ही कच्चे माल के इस्तेमाल किए जाते हैं, ना ही विनिर्माण उद्योग की बात की जाती है। यहाँ पर आपको सेवाएं दी जाती है। जैसे यदि आपको मान लिया जाए किसी, देखिए मान लीजिए कि एक टेम्पू है, ठीक है, टेम्पू किससे बना है, मान लीजिए लोहा से बना है, तो लोहा हम निकाले हैं कहाँ से, प्राथमिक क्षेत्र से। लोहा को फैक्ट्री में लगाया, उससे एक टेम्पू बनाया, एक टेम्पू बनाया, तो टेम्पू क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। अब टेम्पू में क्या करेंगे, सवारी को बैठाएंगे, सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा सेवा। बैंक में आप जाते हैं कोई भी खाता खुलवाने या फिर कुछ भी करें, वो क्या है, आपको सेवा दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सेवा क्षेत्र, ठीक है। सेवा के बदले वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है, ना ही वहां पर कोई खुदाई चल रहा है, ना ही कोई बनाई चीज चल रहा है, आपको सेवा दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए वह क्षेत्र जहां सेवाएं दी जाती है, कोई भी क्षेत्र होगा जहां पर आपको सेवा दिया जाता है, वो सारे क्षेत्र कहाँ जाएगा, सेवा क्षेत्र में। जैसे व्यापार, कोई व्यापार करता है, जैसे मान लिया है कि आप कोई सामान खरीदे और सामान खरीद के किसी दूसरे व्यक्ति को खरीद के बेच दिए, ठीक है, ये व्यापार हुआ। तो व्यापार में ना ही कोई खुदाई हुआ है, ना ही कोई बनावटी हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आप क्या कहें, व्यापार की, एक दूसरे सामान से खरीदे। मान लिया कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई जैसे गांव का दुकान होता है, आपके शहर का दुकान होता है, तो शहर में कोई भी सामान जो होता है वो गांव के मुकाबले सस्ता होता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, शहर जाएगा, वहां से सामान 10 रुपये खरीद के लाएगा, आपके गांव में लाके उसको 12 रुपये बेचेगा, ठीक है। तो वो सेवा दिया आपको, सेवा मतलब 2 रुपया वो सेवा का आपका चार्ज ले, ठीक है, तो सेवा दिया गया है इसमें। अब और क्या हो सकता है, होटल। अब होटल में जाते हैं आप, ना तो वहाँ कोई खोदाई चल रहा होता है, ना ही कोई फैक्ट्री बैठा है, होटल में गए आप, नॉर्मली पैसा पे किए, होटल में रहे, आपको रूम बढ़िया सा सुविधा दिया गया, वो क्या है, एक सेवा है, तो होटल भी हो जाएगा। परिवहन, परिवहन का मतलब ये होता है कि जैसे ट्रेन आ जाएगा परिवहन में, सड़क आ जाएगा, ये सारी चीज़ें परिवहन के मार्ग होते हैं। जैसे ट्रेन भी है तो आपको क्या करता है, एक जगह से किसी दूसरे जगह ले जाता है, वो क्या है, एक सेवा है, ठीक है। जहाज हो जाएगा, वो सारी चीज़ें अब सेवा। भंडारण, कोई भी चीज़ का भंडारण करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में वस्तु उत्पादित हो गया तो उसको क्या करें, आप भंडारित करिए, इकट्ठा कीजिए, तो वो भी क्या आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आता है। उसके बाद लोक प्रशासन, लोक प्रशासन में जैसे पुलिस हो गया, वो क्या कह रहा है, आपको सुरक्षा दे रहा है, सेवा कर रहा है। लोक प्रशासन में कोई भी आ सकता है, जैसे आपका डीएम हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, आपके एरिया का पुलिस हो सकता है ना। जैसे अभी 112 है जो फेमस है, वो इमरजेंसी के रूप में क्या करता है, काम करता है। तो क्या होगा, वो सब क्या है, आपको सेवा दे रहा है, ना ही कि कोई और चीज कर रहा है। तो लोक प्रशासन का व्यवस्था भी जो होगा वो क्या होगा, आपका सेवा दे रहा होगा। रक्षा, अब जैसे देश के बॉर्डर पर जो भी है हमारे सैनिक है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे देश की सेवाएं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो बैंकिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। खैर जब आगे हम सब इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बैंकिंग सिस्टम पढ़ाएंगे कि कितने तरह के बैंक होते हैं, क्या काम होता है बैंक में, है ना, आरबीआई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सारी चीज़ें आपको बैंकिंग सिस्टम में हमको पढ़ाएंगे। लेकिन नॉर्मली समझिए कि बैंक जो होता है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र के या फिर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको तृतीय क्षेत्र को हम सब सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, सेवा क्षेत्र। तो आप तृतीय क्षेत्र कहिए चाहे सेवा क्षेत्र कहिए, तो उसका उदाहरण आप लोगों को ये चीज देखने को मिलता है। अब देखिए ये तीनों आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर जैसे जो यहाँ पर श्रमिक लगते हैं, मजदूर लगते हैं, या फिर जो यहाँ पर काम करने वाले होते हैं, उसको आपने जरूर सुना होगा। जैसे रेड कॉलर जॉब सुना होगा, व्हाइट कॉलर जॉब सुना होगा और ब्लू कॉलर जॉब सुना होगा, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको हम उस तीनों जॉब के बारे में बताएंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि हम लोगों का 1950 से लेके और अभी तक हम लोगों के जीडीपी में किसकी भूमिका ज्यादा रही है, प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीय क्षेत्र की या तृतीय क्षेत्र की। ये तो आपसे पूछे ही जाएंगे एग्जाम में, साथ में उसका परसेंटेज भी पूछा जाता है और क्रम भी पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम आपको वो नेक्स्ट बताते हैं। अब इसमें हमसे देखते हैं कि जो रेड कॉलर जॉब होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब होता है, ये तीनों के बारे में हमसे देखते हैं। देखिए रेड कॉलर जॉब वो होते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई मजदूर है, जैसे कि कृषक हो गया, वो क्या होगा, कृषक जाएगा अपना खेत में क्या करे, खेत को तामेगा,
खुद से ही बुआई करेगा, यानी खुद पर्सनली अपने फिजिकली रूप से क्या करते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र में फिजिकली रूप से काम करते हैं उस सारे को हम सब कहते हैं रेड कॉलर जॉब। ये बड़ा मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके एवज में इनको बहुत कम दाम मिलता है। हम सब सारे क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश के लिए सबसे अच्छा क्या है, ठीक है। तो रेड कॉलर जॉब वो होते हैं जैसे, या फिर ये कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र में जो संलग्न मजदूर है, प्राथमिक क्षेत्र में जो संलग्न मजदूर है, प्राथमिक क्षेत्र के मजदूर को हम सब क्या कहते हैं, रेड कॉलर जॉब कहते हैं। जॉब है नहीं लेकिन बेचारा से बड़ा मेहनत करता है। रेड कॉलर का मतलब क्या होगा, मतलब कुछ ज्यादा ही मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा। जैसे किसान से बेचारा से कितना मेहनत करते रहता है, उसके बाद अगर मान लिया कोई खनन करने वाला होगा, मजदूर बेचारा खोद रहा है ना, वो क्या होगा, आपके रेड कॉलर जॉब में आता है। वो सब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो सारे को हम सब कहते हैं रेड कॉलर जॉब वाले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है हम लोगों का ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब। ये एक्चुअली दोनों जो होता है ये आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में। अब जैसे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो तरह के मजदूर होते हैं, काम करने वाले होते हैं। एक ब्लू कॉलर जॉब होते हैं, एक व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि एक फैक्ट्री है, मतलब चाहे वो कंपनी हो गया, कोई भी कंपनी ले लीजिए। अब उस कंपनी में दो तरह के मजदूर आपको मिलेंगे। एक होगा मैनेजर टाइप से, जो क्या होगा कि खुद बैठेगा आराम से, कोई ऑर्डर देने वाला होगा। एक वो व्यक्ति होगा जो मशीन पर काम कर रहा हो, जैसे मान लिया यहाँ पर कपड़ा बनाई चल रहा होगा, ठीक है, कपड़ा बनाने का सिस्टम चल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मशीन पर वो व्यक्ति काम कर रहा होगा, बुनाई का काम कर रहा होगा, उसके बाद उसको उठाकर रख रहा होगा। तो दो तरह के व्यक्ति होगा। एक होगा जो मैनेजर होगा, सिर्फ ऑर्डर देने का काम करेगा, और एक वो जगह होगा जो उस मशीन पर काम करेगा। तो देखिए, मशीन पर जो काम करता है उसको हम से कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। और जो मैनेजर सब जो होता है, जो ऑर्डर देता है, उसको हम सब कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। ये दोनों किस में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के मजदूर को हम सब कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र के मजदूर को। ये सब होते हैं व्हाइट कॉलर जॉब वाला। और तृतीय क्षेत्र में सब व्हाइट कॉलर जॉब वाला होता है। सब मतलब आप कोई काम वाम उतना करता नहीं है, सब क्या करता है, अपनी सेवा देता है, तो व्हाइट कॉलर जॉब वाले होते हैं, ठीक है। तो ब्लू कॉलर जॉब समझ में आ गया, आपका व्हाइट कॉलर जॉब समझ में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे देखते हैं कि हम लोगों का भारत के जीडीपी में, देखिए जीडीपी हम आपको पढ़ाएंगे, जब नेशनल इनकम पढ़ाएंगे तो आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे A to Z। लेकिन इतना समझ लिए कि हम लोगों के जीडीपी में योगदान जो है वो क्या क्रम क्या रहा। जैसे अगर बात करते हैं 1950 से लेके 51 तक की अवधि में, तो हम लोगों का प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा रहा, और तृतीय क्षेत्र का उसके बाद रहा द्वितीय क्षेत्र का। तो देखिए, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन शुरू वाला भी पूछ लिया जाता है कि हम लोगों का योगदान जो रहा वो क्या रहा। देखिए, इसको अगर आपको देना होगा, क्रम देना होगा, तो कैसे क्रम दीजिएगा, प्राथमिक पहले, सबसे ज्यादा योगदान प्राथमिक का, दूसरा में कौन आएगा, तृतीयक का आ जाएगा, ठीक है, और उसके सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका द्वितीयक। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। लेकिन आपको अगर ये याद है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। अगर बात करते हैं 2021-22 का बात करते हैं, तो 2021-22 में तृतीय क्षेत्र में ज्यादा बढ़ोतरी होगा। देखिए, हमारे देश में इतना बेरोजगारी होने का सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है, जिसे वो क्या होता है कि हम सब प्राथमिक क्षेत्र में बढ़ गए, लेकिन द्वितीय क्षेत्र को हम सब नहीं बढ़ा पाए और डायरेक्ट तृतीय क्षेत्र को बढ़ा दिए। इस वजह से हमारे देश में इतना बेरोजगारी देखने को मिलता है। क्यों होता है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से, आपको अलग तरीके से अभी इधर समझाएंगे। बस ये समझ में आ गया किस तरह के कौन कौन जॉब वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो देखिए, जब 2021-22 में जीडीपी में योगदान का बात देखा गया, तो इसमें देखा गया कि तृतीय क्षेत्र में जो योगदान है वो आपका सबसे ज्यादा बढ़ गया, और द्वितीय क्षेत्र में बढ़ गया मतलब 28.8, और प्राथमिक क्षेत्र घट गया सबसे ज्यादा। तो अगर इसका क्रम आपको लिखना होगा तो इसका क्रम आप पहले तृतीय क्षेत्र आ जाएगा, तृतीयक सबसे ज्यादा योगदान, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद आ जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा। अब देखिए, अब कहा जाता है कि जैसे हम लोगों का 2022-23 का जो क्रम रहा वो क्या रहा, ठीक है, प्रेजेंट की बात करते हैं। तो 2022-23 में हम लोगों के जीडीपी में क्या रहा, या फिर आप कह सकते हैं वर्तमान, यानी प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में, ठीक है।
प्रेजेंट में हम लोगों की भूमिका क्या रहे, तो हम लोगों का सबसे ज़्यादा भूमिका जो रहा वो तृतीयक क्षेत्र में, यानी हम लोगों के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसी का है तो वो तृतीयक, लगभग मोटा मोटी आपका 54% समझ लिए इसको, ठीक है। उसके बाद रहा द्वितीयक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, मोटा मोटी आपको इसको 26% आप मान लीजिए, है ना, वैसे 25.92 है तो 26% मान लीजिए। बाकी बात बच गया क्या, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में आपको बच गया कितना 20%, 20% जो रहा, ये इसका भी क्रम अगर आपको लिखना होगा तो पहले होगा तृतीयक, उसके बाद हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, उसके बाद जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। यानी हम लोगों के वर्तमान की अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में हम लोगों के जीडीपी में योगदान सबसे ज्यादा किसका है, तो तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, और सबसे कम योगदान किसी का है, किसी क्षेत्र का, तो वो क्या है, हम लोगों का प्राथमिक क्षेत्र। सबसे कम हम लोगों के जीडीपी का में योगदान जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का है, और सबसे ज्यादा जो है वो तृतीयक क्षेत्र का है। अब देखिए हम लोगों के देश में जो है वो तृतीयक क्षेत्र में ज्यादा योगदान है, अच्छा बात है। क्यों अच्छा बात है, देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो कृषक है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो काम करने वाला है। देखिए ध्यान दीजिए, जब आपको हम बेरोजगारी टाइप से पढ़ाएंगे तो आपको इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, बस एक मोटा व्यू ले लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति एक कृषक है, यानी प्राथमिक क्षेत्र का व्यक्ति है, कृषक व्यक्ति है, तो उसके फैमिली में 5 मेंबर है, ठीक है, उसके पास कुछ खेत होगा। अब पांचों फैमिली उस खेत में काम कर रहा होगा। अब मान लिए कि जब खेती हुआ होगा तो उससे जो उपजाऊ हुआ होगा, मान लिए कि 10,000 का उपजाऊ, 10,000 नहीं, चलिए 20,000 का मान लेते हैं कि 20,000 का उसका खेती हुआ, ठीक है, 20,000 का खेती होगा। अब 20,000 की खेती हुआ तो इसी 20,000 में ये पांचों व्यक्ति खटा होगा, पांचों व्यक्ति खटा है, इसमें बेचा तो इसमें मजदूरी भी हो गया, ठीक है। वही पांचों व्यक्ति पर अगर पर व्यक्ति पर अगर यहाँ पर रुपया निकाला जाए तो कितना लिखा है, 5 का 20, यानी पर व्यक्ति पर 4-4 हज़ार रुपया मिल रहा है। और कई महीना काम किया है, कोई भी फसल होने में कम से कम 3 महीना तो लगता है, ये 3 मंथ मान लीजिए, मान लीजिए कि 3 महीना हो, इस 3 महीना में एक व्यक्ति कितना 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 इतना कमाया। इसीलिए कृषक प्राथमिक क्षेत्र में जो होता है ना, वो रोजगार उतना नहीं बन पाता है और यहाँ पर उतना पैसों की कमाई नहीं हो पाती है। अब मान लीजिए कि तृतीयक क्षेत्र का कोई व्यक्ति होगा, तृतीयक मतलब कोई ना कोई सेवा दे रहा होगा, कोई ना कोई काम कर रहा होगा। अभी पांचों अलग अलग काम कर रहा होगा। अब कोई भी काम करने के लिए अभी कम से कम कोई 10,000 या 8,000 से कम तो देगा नहीं, मंथ का हम बोल रहा है। चाहे मान लीजिए कि 5,000 रुपया मंथ का दे रहा है, 5,000, तो 3 महीना काम करेगा तो 5 15, एकरो 15,000 रुपया मिलेगा, इसको भी 15,000 रुपया मिलेगा, इसको भी 15,000 15,000 15,000 15,000। अब जोड़िए कितना आ गया, 15 5 75,000। ज्यादा कमाई किससे होगा, प्राथमिक क्षेत्र से कि तृतीय क्षेत्र से? ऑब्वियसली बात है तृतीय क्षेत्र से, क्योंकि हम 1 महीना का मात्र 5,000 जोड़े, 3 महीना का कितना हो जाएगा 15,000, क्योंकि यहाँ 3 महीना में एक व्यक्ति कितना 4,000 कमा पा रहा है एक व्यक्ति के बाद, पूरा फैमिली इनकम उसका कृषि से कितना हो रहा है, ओनली फॉर 20,000 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर पांचों व्यक्ति अगर अलग अलग सेवाओं में काम करता है तो एक पूरा फैमिली उसका इनकम हो जाएगा 75,000। तो इसीलिए ज्यादातर अच्छा जो होता है हम लोगों का तृतीय क्षेत्र में योगदान अच्छा होता है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र भी विकसित होना चाहिए। हमारे यहाँ द्वितीय क्षेत्र विकसित नहीं हो पाए। जैसे हम बात करते हैं अमेरिका की, अगर बात करते हैं तो वहाँ शुरू में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था, फिर द्वितीय क्षेत्र में क्रांति आया, औद्योगिक क्रांति जिसको कहते हैं, बहुत लेवल पर उद्योग धंधा स्थापित हुआ और बहुत बड़े लेवल पर क्या हुआ, वहाँ पर जॉब का मतलब जॉब क्रिएशन हुआ और सारे लोग जॉब करने लगे। तो अब वहाँ पर अमेरिका की बात करते हैं, चाहे अमेरिका क्या कोई भी विकसित देश होगा ना, तो वहाँ पर ज़्यादातर योगदान जो होता है वो आपका तृतीय क्षेत्र का होता है, कोई भी देश उठा लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, हमसे डायरेक्ट प्राथमिक क्षेत्र से छलांग मार दिया कहाँ, तृतीय क्षेत्र में। हम लोगों का द्वितीय क्षेत्र जो है उसको विकसित हम सब ठीक से कर ही नहीं पाए, कर नहीं पाए तो यहाँ पर उद्योग धंधा उतना बड़े लेवल पर स्थापित नहीं हो पाया और ना ही उतना यहाँ पर मजबूरी है, मतलब सॉरी ना ही यहाँ पर उतना कोई मतलब इतना, सबसे ज़्यादा क्या है हम सब कोई जॉब का क्रिएशन कर ही नहीं पाए यहाँ पर, ना ही कोई हम सब मजदूरी क्रिएट कर पाए, है ना। डायरेक्ट प्राथमिक क्षेत्र से छलांग मार गए यहाँ पर, ठीक है। अगर बहुत बड़े लेवल पर उद्योग धंधा हम स्थापित करते तो उस उद्योग धंधा में काम करने के लिए रोजगार होता, रोजगार के अवसर हम सब प्रदान कर पाते, ठीक है।
तो लेकिन हम सब इसको तो ठीक से विकसित कर ही नहीं पाए। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सरकार की पॉलिसियां है इसी पर लगी हुई है, जिसके मतलब इसको करके इसको कर रहे हैं, अब इसको जब करेंगे तो बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, देश के में बहुत दिक्कत होता है, जैसे आपको बहुत बड़ी लेवल पर महंगाई देखने को मिल सकती है, या फिर जो भी है जैसे आपका पैसों में असमानता, जिसको आर्थिक असमानता रिपोर्ट है, वो सब आपको देखने को मिलेगी, अच्छी तरीके से मिलेगी। खैर जो आपको बात इसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ में पूरी तरीके से आ चुकी होगी कि हम लोगों का 1950 से लेके और वर्तमान की स्थिति तक हम लोगों का जीडीपी में क्या योगदान रहा और कितना % है, बस आपसे एग्जामों में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरी तरीके आपको परसेंटेज वाइज याद होना चाहिए कि 1950 से लेके अभी तक की स्थिति में हम लोगों का किसका योगदान ज़्यादातर रहा। आपको ये सारे चीज़ें रिपोर्ट ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो आपका ये जो भी है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है उसको हम समाप्त होता है, मतलब ये पूरा, इससे ज़्यादा अब इसमें कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका चैप्टर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इसमें बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।